जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन है। और हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक स्वरूप, और भौतिक स्वरूप के अंदर भारत का तीसरा भौतिक स्वरूप का जो भाग है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस भौतिक स्वरूप का नाम है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत और पठार। भारत देश जो है, प्रायद्वीपीय भारत जो है, मतलब मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्वी भारत, इस भारत के अंदर जो पर्वत और पठार है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रायद्वीपीय भारत को भी हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में अलग अलग भागों के नामों के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि इसके अलग अलग भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला भाग है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय भारत का पहला भौतिक भाग है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। और दूसरा है विंध्य पर्वत श्रेणी। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी। और तीसरा जो भाग है इसका, जिसका नाम है सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और चौथा जो भाग है इसका नाम है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और पांचवा भाग है इसका पूर्वी घाट। और ये जो है आपके प्रायद्वीपीय पर्वत हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, और इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक पर्वतमाला है। और ये इस पर्वतमाला जो है इसकी कुल लंबाई 600, राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई जो है 692 किलोमीटर है, जो गुजरात से दिल्ली तक, इसकी कुल लंबाई गुजरात के खेड़ब्रह्म से दिल्ली की राजमहल की पहाड़ियों तक इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। और राजस्थान के अंदर इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई है वो है 550 किलोमीटर। यानी कि यह सिरोही उदयपुर से आपके राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। तो अब हम बात कर सकते हैं कि ये इस पर्वतमाला की, ये राजस्थान के अंदर कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, और ये इसकी इस प्रकार से, मतलब उत्तर की ओर संकरी और दक्षिण में चौड़ी। दक्षिण में ये बहुत चौड़ी है। इस प्रकार की ये पर्वत श्रृंखला बनी हुई है। और इस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च जो ऊंचा भाग है वो है आपके राजस्थान सिरोही में। राजस्थान के सिरोही में माउंट आबू के अंदर एक शिखर है जिसको हम लोग गुरु शिखर के नाम से जानते हैं, जो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। और यह 1722 मीटर ऊंची है, 1722 मीटर ऊंची है। तो आपसे सीधा पता लग सकता है कि अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर, गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। और राजस्थान में ये सिरोही उदयपुर से लेकर के आपके झुंझुनू तक फैली हुई है 550 किलोमीटर। ये उत्तर की ओर संकरी है और दक्षिण में इसकी चौड़ाई अधिक है। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च जो चोटी या शिखर है जो राजस्थान सिरोही माउंट आबू के अंदर है, और उस शिखर का नाम है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है।
तो अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर माउंट आबू 1722 मीटर। इस पर्वतमाला में सबसे महत्वपूर्ण जो नदी निकलती है और इस नदी का नाम है लूणी नदी। कौन सी नदी? लूणी नदी, जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रन में जाकर के ये आपके विलीन हो जाती है। इस पर्वत श्रृंखला के अंदर सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अभ्रक, संगमरमर, चूना पत्थर आदि जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इस पर्वत श्रृंखला में सीसा, तांबा, जस्ता, अभ्रक, संगमरमर इस प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये जो आपके पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान के मैदान के अपवा क्षेत्र को गंगा के मैदान से अलग करता है। यह आपके अरावली पर्वत श्रृंखला जो है गंगा के मैदान को राजस्थान के मैदान से अलग करती है। तो इस प्रकार से हमने पहला पार्ट पढ़ा है जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसके बाद में दूसरा पढ़ते हैं हम लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रेणी या विंध्य पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो विंध्य पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी जो है आपके उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद में आगे की बात करें हम लोग कि ये पर्वत श्रेणी भारत के अंदर गुजरात से लेकर बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। ये पर्वत श्रेणी जो है गुजरात से बिहार और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ तक ये फैली हुई है। और इस पर्वत श्रेणी के अंदर जो है विभिन्न प्रकार के नर्मदा भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है जिसको विंध्य कगार के नाम से जानते हैं। और इस पर्वत श्रेणी के अंदर बलुआ पत्थर, कौन सा पत्थर? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो है यहाँ पर अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विंध्य पर्वत श्रेणी के अंदर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसमें अधिकांश रूप से खनिजों का अभाव है। इस पर्वत श्रेणी के अंदर खनिजों का अभाव है। खनिजों का अभाव है, तो खनिज पदार्थ यहाँ पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ये गुजरात, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्मित है और इसमें कम मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं सतपुड़ा का पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा का पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा का पठार या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है आपके तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इस श्रेणी को गुजरात में राजपीपला, मध्य प्रदेश में महादेव और छत्तीसगढ़ में मैकाल के रूप में जाना जाता है। देखिए सतपुड़ा को गुजरात में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग गुजरात में इसको राजपीपला, गुजरात में इसको राजपीपला, राजपीपला, मध्य प्रदेश में इसको महादेव और छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। अलग अलग नाम। सतपुड़ा के पठार को गुजरात में राजपीपला का पठार कहा जाता है, मध्य प्रदेश में इसको महादेव का पठार कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल का पठार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि ये भारत के मध्य भाग में स्थित है। ये एक प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। ये भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि ये प्राचीन
ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन ब्लॉक पर्वत है, प्राचीन ब्लॉक पर्वत है। और इस श्रेणी पर अमरकंटक का पठार है जहां से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि अमरकंटक की पहाड़ियां किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? सतपुड़ा के पठार का, जहां से नर्मदा और सोन नदियां जहां से उद्गम होती है, निकलती है, वो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं जो आपके सतपुड़ा के पठार का भाग माना जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें कि इस सतपुड़ा के पठार में जो है सर्वोच्च चोटी जो है जिसका नाम है धूपगढ़ और पंचमढ़ी। इसकी सर्वोच्च चोटी है आपके धूपगढ़, पंचमढ़ी और पंचमढ़ी हिल स्टेशन महादेव श्रेणी में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है आपके धूपगढ़ और पंचमढ़ी हिल स्टेशन यहाँ पर पाया जाता है। और इस पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। इस पंचमढ़ी हिल स्टेशन पर्वत स्टेशन है, ये मतलब हिल स्टेशन का मतलब पर्यटन स्थल है और इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा पठार की रानी, सतपुड़ा पठार की रानी किसको कहा जाता है? तो आपको बताना है पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। किसको कहा जाता है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन को। इसके बाद में हम आगे बात करते हैं पश्चिमी घाट की। इसकी बात करते हैं पश्चिमी घाट की। तो पश्चिमी घाट जो है आपके सतपुड़ा के पठार का भाग है और इसको हम जो है अलग नाम से जानते हैं, सतपुड़ा का पठार के अंदर पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जैसे ये भारत है और ये आपके पठार है, ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है वो आपके पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट के नाम से, और ये आपके पूर्वी घाट के नाम से, ठीक है ना। तो ये पश्चिम के अंदर स्थित पश्चिमी घाट, और पश्चिमी घाट का पर्वत वास्तविक पर्वत न होकर के कगार है। इसकी पश्चिमी ढाल काफी तीव्र है। ये श्रेणी उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्रम रूप से फैला हुआ है। ये ताप्ती नदी से ये आपके कन्याकुमारी तक, ताप्ती नदी से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, ये आपके इस भाग में पाया जाता है। इसको हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ पश्चिम का जो घाट है इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और इस के अंदर पश्चिमी घाट के कई स्थानीय नाम हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको सह्याद्री, तमिलनाडु में इसको नीलगिरी का पहाड़, और केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर अन्नामलाई या कार्डमम नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए कर्नाटक में पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको आपके सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। केरल और तमिलनाडु में इसको आपके नीलगिरी की पहाड़ियां, केरल और तमिलनाडु में इसको अन्नामलाई या कार्डमम के नाम से इसको जाना जाता है। और केरल में पश्चिमी घाट को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियां। अब आपसे पूछा जा सकता है कि केरल के अंदर
पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियों से। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसको किस नाम से जाना जाता है? अन्नामलाई या कार्डमम की पहाड़ियां। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार अरब सागर के समानांतर लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। दक्षिण से उत्तर की ओर सामान्य देश की ऊंचाई कम होती जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से हम उत्तर की ओर जाएंगे तो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? कम। और लगभग यह 1600 किलोमीटर लंबा है। कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और खास बात यह है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। यह इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर ये दोनों घाट मिलते हैं, इस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? नीलगिरी की पहाड़ियां। और खास बात ये कि पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, इस पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वो है दोदा बेटा। दोदा बेटा पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। और इसके बाद में जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, 2637 मीटर, 2637 मीटर इसकी सर्वोच्च चोटी। इसके बाद में आगे बात करें कि नीलगिरी के दक्षिण में पश्चिम घाट का विस्तार अन्नामलाई करंडावम की पहाड़ियों के रूप में है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नाईमुंडी है। अब आपसे पूछ ले, देखिए दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है आपके, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अन्नाईमुंडी। क्या नाम है? अन्नाईमुंडी। अन्नाईमुंडी। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। और पश्चिम घाट की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदो बेटा। पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहां पर मिलते हैं वो कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। इसके बाद में पश्चिम घाट की प्रमुख पर्वत चोटियां कलसुबाई, महाबलेश्वर, केंद्रीय पुष्पगिरी आदि। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है जिस पर कोडाई कनाल नामक हिल स्टेशन है। अब आपसे पूछा जा सकता है कोडाई कनाल हिल स्टेशन किसका भाग है? तो आपको बताना है पश्चिमी घाट का। और पश्चिमी घाट कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, ये तीन जो नदियां हैं वो पश्चिम घाट से निकलती है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं पूर्वी घाट की। किसकी बात करते हैं? पूर्वी घाट की। तो पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट जो है आपके वो उड़ीसा से लेकर के आपके तमिलनाडु, केरल तक फैला हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार से, जैसे ये दक्षिण भारत है और ये इसका पठार है, तो ये वाला जो भाग है वो पूर्वी घाट है। कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ठीक है भाई। तो पूर्वी घाट का उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। ये कहां से है? उड़ीसा से तमिलनाडु, उड़ीसा से तमिलनाडु। और ये पश्चिमी घाट कहां था? ताप्ती नदी से लेकर के आपके तमिलनाडु तक फैला हुआ था, कर्नाटक तक फैला हुआ था। अब इसके बाद में हम आगे बात करें कि ये एक प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है जिसकी ऊंचाई पश्चिम घाट की तुलना में कम है। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर था और पूर्वी घाट जो है 1100 किलोमीटर में स्थित है। सॉरी 1100 मीटर ऊंचा है। ये 1100 मीटर ऊंचा है। MTR 1100 मीटर ऊंचा है। इसके बाद में पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट
की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है आपके जिंदगाड़ा। क्या नाम है? जिंदगाड़ा, जिंदगाड़ा, जिंदगाड़ा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिंदगाड़ा और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है दोदो बेटा, दोदा बेटा, दोदा बेटा। पूर्वी घाट की है जिंदगाड़ा, इस जिसकी ऊंचाई है आपके 1690 मीटर, 1690 मीटर। इसके बाद में यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसकी दूसरी महत्वपूर्ण चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट पर्वत पर मलयगिरी, जडगार, नियमगिरी, नन्नामलाई, पालकोंडा, जांबादी, सेवराय, महेंद्रगिरी पहाड़ियां हैं। महेंद्रगिरी पहाड़ी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, यह इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। महेंद्रगिरी पर्वत किसका भाग है? पूर्वी घाट का। किसका है? पूर्वी घाट का। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के वनों के लिए, चंदन के वनों के लिए, चंदन के वनों के लिए महेंद्रगिरी पर्वत प्रसिद्ध है, जो पूर्वी घाट का भाग है। और पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो पहाड़ियां समानांतर है। पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकांडा तथा पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से हमने आपके प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ा और प्रायद्वीपीय भारत के पठारों के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव।